इस समय जो है वाराणसी के न्यायालय में है और मेरे सामने दो अधिवक्ता जी उन्हीं के लेवल की थी भाई, वो अब न हुई हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज़ों में लोग गलत चीज़ों का एग्जाम्पल देना शुरू कर देंगे कि देखा तुमने, तुम पढ़ोगी, तुम ऐसे करोगी, ज्योति मौर्य की तरह बनना है, तुम मुझे धोखा दे दोगी। औकात होती तो आज से 10 साल 15 साल पहले अगर उन्होंने अपनी बिटिया की शादी किया तो उस लेवल तक का ढूंढा रहता है, अपने जो है दामाद को उतना दे करके विदा किया। मेरा भी हस्बैंड कल ये कहेगा कि तुम आज कचहरी मत जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ। इस रिलेशन में रहना वो अलग बात है। आज हस्बैंड भी शादी के बाद कई लोगों से अफेयर रखते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आजकल के समय में कॉमन सी चीजें हो गई हैं, लोगों का पैशन हो गया है, लोग शौक से ये चीजें कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जो है वाराणसी के न्यायालय में है और मेरे सामने दो अधिवक्ता जी हैं, ये हमारे सामने बैठे हुए हैं और बात हमारी जो होगी ये होगी एसडीएम ज्योति मौर्य और जो आलोक मौर्य है जो उनके पति हैं। और कहा जाता है कि उनकी शादी जो है दोस्तों 2010 में हुआ था और उनकी पत्नी जो है पढ़ने में काफ़ी अच्छा थी और उन्होंने कहा कि मुझे आगे पढ़ना है, तो आलोक मौर्य ने उनको इलाहाबाद ले जाकर उनकी तैयारी कराते हैं और 2019 में जो है वो एसडीएम पद के लिए सेलेक्ट हो जाती हैं और उस बीच में इनको जो है जुड़वा 2 बेटियां भी पैदा होती हैं। और जब ये एसडीएम पद पर कार्यरत हो जाती हैं तो इनकी मुलाकात मनीष दुबे जी से होता है और फिर इन दोनों का अफेयर हो जाता है और इसी को लेकर जो है इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है वायरल हो रहा है कि एक 4th ग्रेड का जो जॉब करने वाले मनीष मौर्य, उन्होंने अपनी पूरी लगन शिद्दत से उनको जो है पढ़ा लिखा कर इतनी बड़ी पोस्ट में पहुंचाया, आज उन्हीं ने उनको धोखा दे दिया और इसी के बारे में इन दोनों जन से हम पूछने की जो है कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैडम हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जी मैं धन्यवाद। क्या नाम है मैम? जी अनीता गुप्ता एडवोकेट। और आपका मैम? अनिशा उपाध्याय एडवोकेट। मैम क्या कहना चाहेंगे इस जो आप देख रही हैं चल रहा है इसमें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये वायरल हो रहा है कि एक गरीब आदमी, खास करके इसलिए शायद हो रहा है कि एक 4th क्लास का जो चपरासी वर्ग का काम करने वाला आदमी ने पढ़ाकर अपनी बीवी को एसडीएम बना दिया और उस बीवी ने आज उनको धोखा दे दिया है और तमाम जो है एलिगेशन भी लगाया जा रहा है उनके ऊपर कि जो है ये हमें क्या नाम है, हमसे जो है पैसा मांगा जा रहा था, कार मांगा, फॉर्च्यूनर कार मांगी जा रही थी, 80 लाख रुपया मांग रहे थे, इसलिए उन्हें दहेज प्रथा का भी मनीष के ऊपर केस ठोक दिया है। अब क्या कहेंगे? देखिए पहली बात तो उनका पर्सनल मैटर क्या है ये कोई नहीं जानता, सभी सोशल मीडिया से ही जानते हैं, हम भी और आप भी। उनका पर्सनल मैटर क्या है हम लोग को ये सब बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन जो सोशल मीडिया द्वारा आपके पास, हमारे पास, सभी लोगों के पास जो पहुंच रही मैसेज ये ठीक नहीं है, क्योंकि जो सोशल मीडिया पर इनके विषय में वायरल हुआ है ये ठीक नहीं है। क्योंकि काफ़ी जो महिलाएं हैं जो सोचेंगी हम शादी के बाद ऐसा करें, पढ़े लिखें, उनका सब कुछ मतलब प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, गलत प्रभाव पड़ रहा है इनका जो भी है। अब पर्सनल मैटर क्या है ये कोई नहीं जानता है। मतलब अब लग रहा है कि जो कम पढ़े लिखे अगर पति हैं और उनकी पत्नियां ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं तो शायद वो शादी में भी अभी ना करें। वो तो पहले ही बोल देना चाहिए। अब वो तो चूँकि वो उस समय ऐसी थी नहीं, वो भी उन्हीं के लेवल की थी भाई, वो अब न हुई हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए हम फिर बार बार यही करेंगे, उनका पर्सनल मैटर क्या है वो हम लोग नहीं जानते हैं, ना आप न मैं, जो सोशल मीडिया बस वही हम लोग जानते हैं। लेकिन जो भी वो फैला वो ठीक नहीं है, जो फैल रहा है वो ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है, और कहा जाए तो सबके लिए ठीक नहीं है, चाहे वो समाज में सभी लोग। और खास करके उनकी 2 बच्चियां हैं और वो जुड़वा बच्चियां 9 साल की हैं और उनके अब इतना सारा चीजें हो रही है, 9 साल की बच्ची जानने लायक हो जाती है, उनके माइंड सेट पे क्या पड़ता है? बिल्कुल बहुत प्रभाव पड़ेगा बच्चों के ऊपर, बहुत ज़्यादा। उनके साथ साथ तो पूरे समाज में लोग रह रहे हैं, उनके ऊपर पड़ ही रहा। तो बच्चे क्या नहीं, बच्चे नादान नहीं है, बच्चे समझदार हैं, 9 साल के बच्चे, 9 साल के बच्चे समझदार हैं, सब कुछ बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ये ठीक नहीं है। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि देखिए सोशल
सोशल मीडिया के माध्यम से गलत मैसेज जो है समाज को मिल रहा है। और जो पुरुष चाहेंगे अपनी पत्नी को पढ़ाना लिखाना आगे बढ़ाना, तो वो भी एक बार डरेंगे चीज़ों से, ये सहम जाएंगे। हर चीज़ों में लोग गलत चीज़ों का एग्जाम्पल देना शुरू कर देंगे कि देखा तुमने, तुम पढ़ोगी, तुम ऐसे करोगी, ज्योति मौर्य की तरह बनना है, तुम मुझे धोखा दे दोगी। ज्योति मौर्य जो काम की है बिल्कुल निंदनीय है। मैं इस चीज़ की हमेशा निंदा करूँगी और जहाँ तक हो सके मैं हर महिलाओं को इकट्ठा करके लेटर के माध्यम से ये जो है उनको निष्कासित करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगी सरकार से। और सबसे बड़ी बात कि ये जिस पोस्ट पे बैठी हैं एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में, वहाँ तो लीगल के साथ साथ मोरालिटी बहुत काम की चीज़ होती है, यानी नैतिकता। हमारे समाज में कानून से पहले नैतिकता, क्योंकि नैतिकता का भी हनन होता है और कानून का भी हनन होता है। वहाँ उन्होंने नैतिकता का हनन किया है, बाद में उन्होंने कानूनी तौर पे उसका मिसयूज़ भी किया है। जो तरह तरह के जो है एलिगेशन लगाया उन्होंने, दहेज उत्पीड़न का और जो है गाड़ी की डिमांड किया है उन्होंने। अब यही चीज़ रहती तो बाप अपने औकात बराबर देने की औकात होती तो आज से 10 साल 15 साल पहले अगर उन्होंने अपनी बिटिया की शादी किया तो उस लेवल तक का ढूंढा रहता, अपने जो है दामाद को उतना दे करके विदा किया रहता। लेकिन वो तो लड़की जो है आई उसी लेवल की रही होगी, तब तो 4th क्लास से जो है उसकी शादी की गई और उसके बाद पति ने इतना विश्वास भरोसे के माध्यम से उनको इलाहाबाद भेजा, हर चीज़ों को समर्पित किया, दोनों बच्चों को पाला पोसा। वो किस कंडीशन में बच्चों को छोड़ के उतना दूर गई होंगी और वो लालन पालन किया अपने माँ की तरह, बाप की तरह, हर कंडीशन में चीज़ों को केयर किया बच्चों के साथ। तो उसके बाद इनको धोखा देना मुझे नहीं, न्याय के भी दृष्टिकोण से ये चीज़ें अत्यंत ही निंदनीय है और समाज के लिए तो बहुत बुरा प्रभाव है। मैं एक महिला होने के नाते मैं खुद से रियलाइज़ कर रही हूँ कि मेरा भी हस्बैंड कल ये कहेगा कि तुम आज कचहरी मत जाओ, नहीं जाओ, इसलिए कि चीज़ें तुम गलत जो है कि जब पता चले कि हमसे बड़ा कोई मिल गया तुम उसके साथ भी अट्रैक्ट हो सकती हो, उसके साथ भी जा सकती हो। आज मैं हो सकता है मैं LLB करके आऊँ तो मेरे साथ मेरे हस्बैंड है, बड़े रैंक पे चली जाऊँ, आज जज बन जाऊँ, अपने हस्बैंड को छोड़ दूँ, तो फिर ये चीज़ें मेरे लिए गलत प्रभाव होंगी, समाज को गलत मैसेज जाएगा। आपको हर तरफ से अपने जो है पति का सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, ये जो मनीष दुबे जी हैं वो एक IAS ऑफिसर हैं और ये जो है SDM है। अब दोनों जन में जो है फिजिकल रिलेशन बताया जा रहा है, जहाँ तक उनके हस्बैंड ने कहा कि हमने अपने आंखों से खुद पकड़ा है इन दोनों को एक कमरे में। अब और जो भी वो भी मैरिड हैं, उनके भी बच्चे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों का जो है अफेयर जो है ये शादी में बदल पाएगा? देखिए अफेयर तो या ज्योति उस पर टिकी रह पाएंगी? अब देखिए ऐसा मैसेज जो आ रहा है इसके हिसाब से तो भाई टिकना न टिकना जब सामने आया है, वो बोल रहे हैं कि नहीं हमने देखा है, ऐसा मैसेज देखा है, तभी तो बता रहे हैं कि भाई अब ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है कि कोई कभी प्रेम नहीं कर सकता कि उसकी 10 साल शादी हो गई या 20 साल शादी हो गई, ऐसा तो है नहीं। वो तो चाहे जब भी हो सकता है। अब किससे क्या है वो तो लोग देख ही रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पे उन्होंने बाकायदा आइडियो भी जो है पोस्ट किया है। देखिए लिव इन रिलेशन में रहना वो अलग बात है। आज हस्बैंड भी शादी के बाद कई लोगों से अफेयर रखते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आजकल के समय में कॉमन सी चीजें हो गई हैं, लोगों का पैशन हो गया है, लोग शौक से ये चीजें कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को एक डिग्निटी के अंदर रह करके कर रहे हैं। समाज में वो चीजें नहीं स्प्रेड हो रही हैं, जहां वो स्प्रेड हो रही हैं वहां समझिए कि वो कहीं ना कहीं वो चीजों का गलत मैसेज है समाज में। आज मेरी भी बिटिया देख करके वही सीखेगी कि ज्योति मौर्य की तरह ही गलत मैसेज जाएगा। आज वो छोड़ करके गई दोनों बेटियों को, बड़ी होंगी बेटियां तो क्या कहेंगी कि मेरी माँ ऐसे की, मेरी माँ जो है पिताजी को छोड़ के चली गई। पिताजी तो जीवन भर अपने बेटियों के सवाल का जवाब देने के लायक नहीं रहेगा उसका। भारत के दोनों लोग भारत के दोनों सबसे बड़े पोस्ट पे हैं, एक IAS और दूसरा हमारा जो पोस्ट होता है वो PCS। और वो जो पोस्ट होता है वो हमेशा पब्लिक से अटैचमेंट होता है और उनके आगे पीछे बहुत सारे लोग, महिलाएं भी काम करती हैं, पुरुष भी काम करते हैं। तो इस तरह के जो जॉब करते हैं उनका एक कहा जाता है कि नैतिक बड़ा कर्तव्य हो जाता है कि हम जो है इस पोस्ट पे बैठकर जो है हम गलत ना करें, ताकि हमारा मैसेज जो है गलत ना जाए समाज में। और इन दोनों ने इस तरह से किया है, तो क्या अब लग रहा है कि आने वाले महिलाएं जो हैं वो कितना अनसिक्योर फील करेंगी उनके पास जो काम करती होंगी? जी, ये तो जाहिर सी बात है कि महिलाएं अनसिक्योर फील करी, उससे ज़्यादा पुरुष जो हैं उनके जो पति हैं वो सबसे ज़्यादा अपने आप को अनसिक्योर फील कर रहे हैं। और रही बात वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर बैठ करके अगर वो किसी को डिसीजन देती हैं, किसी को राय देती हैं, किसी को सलाह देती हैं या किसी मैटर में वो जो है मीडिएशन कराती हैं, तो लोग भी उनके सामने इसी दृष्टिकोण से उनको देखेंगे कि भैया अपने घर में अपने आप को ऐसे की तो वो मेरे मैटर में क्या करें।
करेंगी है। तो ये चीज़ें गलत चीज़ें हैं ना, उनको तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगी सरकार से भी, यहाँ तक कि उनकी अच्छे से जांच कराई जानी चाहिए। महिला आयोग, महिला कमेटी जो भी हो सके सरकार को जो है आलोक मौर्य का जो है उनका सपोर्ट करना चाहिए, इनकी निंदा की जानी चाहिए हर कदम पे। लास्ट क्वेश्चन है, आलोक मौर्य ने रो कर मीडिया के सामने एक बात कही कि मैं अभी भी ज्योति को अपनाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे अपनी बेटियों का फ्यूचर जो है खराब नहीं करना है। जो हुआ, जो हो गया, जो बीत गया, सब मैं मेरी तरफ से सारी की सारी चीजें माफ। अब से मैं एक नई जिंदगी जीना चाहता हूं और ज्योति जी आ जाए, हम एक्सेप्ट करते हैं, फिर से अपनी लाइफ हम लोग खुशी खुशी जिएंगे। क्या कहेंगे आलोक इस तरह की सारी चीजें देखने के बाद, उनके बारे में क्या कहेंगे? जी, उनका सही कहना है, क्योंकि उनके बच्चों का भविष्य बहुत खराब हो रहा है और वो जिस गद्दी पे बैठ, देखिए जो है दोनों बच्चों के पिता यानी आलोक मौर्य, वो तो हर गलतियों को क्षमा करते हुए ये सोच रहे हैं कि अगर ज्योति मौर्य अगेन मेरे पास आती हैं तो मैं उनको माफ़ी देते हुए स्वीकार कर लूँगा। वो अपने लिए कम से ही दोनों बच्चों का फ्यूचर देख रहे हैं, उनका भविष्य देख रहे हैं कि बिना माँ के दोनों बच्चों का क्या होगा। खैर वो बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, ज़्यादा माँ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी वहाँ माँ की बहुत ज़रूरी होगी। हाँ, लेकिन मैम वही बच्चा जब स्कूल में जाएगा और कॉलेज जाएगा तो लोग उंगलियां उठाएंगे। जी, मैं घर की बात नहीं करूँ, समाज की बात कर रही हूँ। मेरा स्कूल, कॉलेज, ये सारी चीज़ें एक समाज है। तो वो बच्चे जब समाज में निकलेंगे तो भी उनको एक तरह से एग्जाम्पल ज्योति मौर्य का, इनकी ही माँ ज्योति मौर्य थी, ऐसी थी वैसी थी, तो लोग यही कहेंगे कि भैया, मैं यही उनसे बार बार रिक्वेस्ट करूंगी कि वो पुनः उनके पास वापस आए और वो माफ़ी मांगे ना मांगे, लेकिन वो आ करके इतना ज़रूर कह दें कि हमारा आपका रिलेशन जैसे पहले था वैसे ही हम लोग पति पत्नी हैं, लेकिन उस बच्चों के लिए हम माँ हैं, आपके लिए पत्नी हैं। आपका संबंध जो भी हो, पति पत्नी के बीच में जो भी संबंध हो, किंतु दोनों बच्चों के लिए माँ के रूप में वो पुनः वापस आ जाएं और अपनी चीज़ों को मर्यादा में रखते हुए समाज को कम से कम ये दिखाएं कि मैंने गलत नहीं किया, मैंने जो किया हो सकता है उतावलेपन में कर दिया हो सकता है किसी के मिसलीड करने से हो गए हो, लेकिन वो चीज़ों को क्षमा योग्य है अगर वो आ जाती हैं तो। और नहीं आती हैं तो मैं पुरजोर उस चीज़ का विरोध करती हूँ। मेरे माध्यम से जितना होगा मैं अपने तरफ से, अपने साथी अधिवक्ताओं के माध्यम से भी मैं लेटर लिख करके जहाँ जहाँ हो सकेगा मैं लेटर स्प्रेड करूँगी ताकि उनको निष्कासित कर दिया जाए। निष्कासित करने के बाद ही जो है समाज सजग होगा कि गलत चीज़ों का गलत परिणाम होता है। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने दो मैंस हमारे जो थे अधिवक्ता यहाँ आपकी बनारस के हैं और इन्होंने अपनी राय व्यक्त किया है और आपने देख लिया है वीडियो, और अपनी इनकी राय के साथ में आपकी राय कितना जुड़ता है आप जो है मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो हमारा यहाँ समाप्त होगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।